सभी प्यारे भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक भव्य और दिव्य अलौकिक गीता ज्ञान संस्थानम में विराजित श्री गणपति महाराज गौरीनंद विराजित हैं। आप सभी दर्शन करते रहिए। ये एक ऐसा मंदिर है जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। दिव्य छटा, यहाँ का अलौकिक श्रृंगार, श्री गणेश जी महाराज, और साथ ही हम आपको भारत के हमारे जितने सनातन परंपरा के पर्व हैं, जैसे कि एकादशी मुख्य पर्व आता है हम वैष्णव में। एकादशी में प्रत्येक माह के 2 पक्षों की 2 एकादशी, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, और हर माह के और दोनों एकादशियों के एक इष्ट देव हैं। जैसा कि आप दर्शन कर सकते हैं, चैत्र मास है और चैत्र मास के इष्ट देवता भगवान विष्णु हैं। और ऐसे ही क्रमशः पूरे 12 मास के एकादशियों के इष्ट देवता, माह के इष्ट देवता आपको दर्शन कराते हैं। और ये द्वितीय वैशाख मास के एकादशी के दर्शन हैं। वैशाख माह के एकादशी के इष्ट देवता भगवान मधुसूदन हैं। ये जितने भी हमारे 12 मास के इष्ट देवता हैं, इनकी जो है ये सब कृष्ण ही हैं। अलग अलग नाम रूप से इनकी यहाँ प्रतिष्ठा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भगवान त्रिविक्रम है, जो कि वामन भगवान के ही एक रूप हैं। ये ज्येष्ठ मास के इष्ट देवता हैं। और ये ज्येष्ठ माह ऐसे ही क्रमशः पूरे 12 मास के हम दर्शन कराते हैं। ये भव्य कारीगरी यहाँ हुई है, मार्किंग हुई है पत्थर में। बहुत सुंदर ऐसी दिव्य छटा यहाँ पर है जो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। और जैसा कि क्रमशः आप आगे देखेंगे, चौथे में ये आषाढ़ मास के इष्ट देवता भगवान वामन हैं। और दोनों इस माह के दोनों पक्ष की जो एकादशी, उनके इष्ट देवता भी भगवान वामन है। ऐसे हम आपको दर्शन कराते हैं। प्रत्येक माह के इष्ट देवता, दोनों एकादशियों के इष्ट देवता, ये श्रावण मास के इष्ट भगवान श्रीधर हैं। और ये उनका महत्व भी यहाँ संक्षिप्त में लिखा होता है। ऐसे क्रमशः आप दर्शन करें। भाद्रपद मास के इष्ट देवता जो है भगवान ऋषिकेश हैं, और ऋषिकेश भगवान का दर्शन करें। ऐसे ही क्रमशः ये पहले 12 मास के दर्शन भी हैं। और यहाँ एक दिव्य है भगवान के, वैसे तो 24 अवतार हैं, परंतु 10 अवतार भगवान के मुख्य रूप से माने गए हैं। पहला अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार कूर्म अवतार, तीसरा अवतार वाराह भगवान का अवतार, और बीच में आप दर्शन करते हैं भारत माँ का एक अलौकिक छटा। अखंड भारत का जो हमारा स्वरूप है, वंदे भारत मातरम, उसका दर्शन कीजिए। उसके बाद पुनः क्रमशः आप दर्शन करिए भगवान का जो चतुर्थ अवतार है, नरसिंह भगवान के रूप में है। पंचम अवतार भगवान वामन के रूप में है। और षष्ठम अवतार भगवान परशुराम के रूप में है। और अष्टम अवतार भगवान श्री राम के रूप में है। ये दोनों अवतार एक ही साथ हुए हैं। और आप बीच में हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान का विराट स्वरूप, श्री ठाकुर जी का, कृष्ण का, जो अर्जुन को भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना दिव्य विराट स्वरूप दर्शन कराया था। उसका दर्शन है, हम सब दर्शन करते रहेंगे। श्री राम जी का दर्शन किया हमने। और ये भगवान सूर्य का विग्रह है। भगवान सूर्य जो हैं, कुरुक्षेत्र से इनका बड़ा गहरा संबंध है। यहीं पर जो है कुरुक्षेत्र में अभिमन्युपुर नामक ग्राम है, जहाँ पर सूर्य कुंड है, जहाँ सूर्य भगवान की उत्पत्ति मानी जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य ग्रहण में विश्व में सबसे बड़ा मेला सूर्य ग्रहण का वो कुरुक्षेत्र में ही लगता है। उसका दर्शन कीजिए। फिर क्रमशः आगे आश्विन मास आप लोग दर्शन कीजिए। आश्विन मास के इष्ट देवता भगवान पद्मनाभ हैं। ये प्रत्येक माह के दोनों एकादशियों के एवं उस माह के इष्ट देवता हैं। उसके बाद भगवान दामोदर, कार्तिक मास में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। दाम माने रस्सी होती है, उदर माने पेट होता है। दामोदर, कार्तिक माह में ही भगवान बालकृष्ण को यशोदा मैया ने रस्सी से बंधन किया था, उसका दर्शन है। तो उसके बाद क्रमशः मार्गशीर्ष महीना जो मास होता है हमारा, हिंदी के जो 12 महीने हैं, उसके केशव भगवान इष्टदेव हैं। और मार्गशीर्ष के महीने में गीता जयंती आती है, उसका प्राकट्य हुआ था। फिर क्रमशः हम दर्शन करेंगे भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का ये अष्टम अवतार माना जाता है। ये अष्टम अवतार भगवान कृष्ण का। नवम अवतार भगवान बुद्ध का, उनका दर्शन करते हैं। उसके बाद 10वां अवतार जो है भगवान कल्कि का, जो कि कलयुग के
कालांतर में अंत में भगवान कल्कि का अवतार होना है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र बताई गई है, जो कि अभी 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं। तो कलयुग के अंत में भगवान का अवतार होना सुनिश्चित है। हम सभी ग्रंथ जाते हैं, बहुत सुंदर यहाँ का कारीगरी है। और ये हमारे सद्गुरुदेव दादा गुरु जी हैं, जो कि बहुत दिव्य अलौकिक भगवत प्राप्त संत थे। ये हमारे सद्गुरुदेव महाराज, पूज्य हमारे गुरुदेव गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सद्गुरु। और आगे हम दर्शन करते रहेंगे। पौष मास के दोनों पक्षों की एकादशी, उस माह के इष्ट देवता जो है भगवान नारायण है, नर नारायण उनके इष्ट देवता हैं। कि पुनः क्रमशः हम आगे आपको दर्शन कराते हैं। ये माधव भगवान है। ये माघ मास के जो माघ मास अभी चल रहा है, दोनों पक्ष की एकादशी और माघ माह के इष्ट देवता। हम आपको पुनः बता दें कि ये जो जितने भी यहाँ भगवान के माह के इष्ट देवता हैं, ये सब भगवान कृष्ण हैं। और अलग अलग नाम रूप से माह के अनुसार इनकी प्रतिष्ठा है। ये फाल्गुन मास, जो कि हमारा 12वां महीना होता है, फाल्गुन मास के इष्ट देवता भगवान गोविंद हैं। आप इनका दर्शन कीजिए, एकादशी पक्षों का दर्शन कीजिए। पुनः क्रमशः हम आपको और दर्शन कराते हैं। ये भगवान श्री हनुमान जी भक्त प्रवर, उनका दर्शन यहाँ दिव्य छटा है, उनका दर्शन कीजिए। उसके बाद पुनः ये भगवान गरुड़, ये भगवान के वाहन हैं और भगवत स्वरूप ही होते हैं। इनका दर्शन कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि इतना सुंदर यहाँ काम हुआ है और इतनी सुंदर मार्किंग है पत्थर की, आप सब दर्शन करते रहिए। अच्छा, हमारे सनातन परंपरा में एक माह और होता है, जो कि 12 माह के अलावा 13वां महीना होता है, उसके भी एक इष्ट देवता हैं। 13वां महीना जिसको हम मलमास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं, और जिसको भगवान ने अपना करके अपना नाम दिया, उसका नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। ये भगवान कृष्ण हैं, ये पुरुषोत्तम मास के इष्ट देवता हैं। उसको मलमास खरमास नाम दिया गया, तो किसी भी देवता ने उसको अपनाया नहीं। तो जिसको कोई नहीं अपनाता, उसको भगवान कृष्ण अपनाते हैं। आप दर्शन कीजिए। ये अपना नाम दे करके उनका अलौकिक दर्शन है, दिव्य छटा है और बहुत सुंदर श्रृंगार, नित्य प्रति श्रृंगार दर्शन, मंगला दर्शन और शयन दर्शन, संध्या दर्शन बड़े दिव्य भावपूर्वक यहाँ होता है। सभी भक्तजन आ करके कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान स्थान पर इसका दर्शन कीजिए। और अलौकिक छटा है भगवान की दिव्य। और आप दर्शन करें, पूरे विश्व में केवल 2 ही स्थानों पे, जो आप ये ऊपर की फॉल सीलिंग देख रहे हैं, लकड़ी का काम है, जो वुड वर्क है, ये केवल 2 ही स्थान में है। एक तो मैसूर में है, जो बहुत पुराना प्राचीन है, और एक यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी ने, ये बहुत दिव्य, ये आप देख सकते हैं, बहुत बारीक कारीगरी है। इसका दर्शन करते ही मन खुश हो जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है और अंतरात्मा में भक्ति की हिलोरें उठने लग जाती है। महाराज, आप दर्शन कीजिए, आपकी अंतरात्मा प्रसन्न होगी। आप दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य मानेंगे। सुंदर दर्शन है, प्राकृतिक दर्शन है, और इस मंदिर का भव्य स्वरूप आपको हमने दर्शन कराया। आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। और दर्शन करके आप जय श्री कृष्ण ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इस पेज को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्रिय भक्तजनों को शेयर भी कर सकते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।